श्री मीराबाई जी का रणछोड़ में विलीन होना। श्री मीराबाई जी के विलक्षण रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर अकबर बादशाह का हृदय आकृष्ट हो गया। इनका दर्शन करने की इच्छा से वे तानसेन को साथ लेकर आया। श्री गिरधरलाल जी की छवि एवं मीरा जी की भक्ति भूषित सहज सरस सौंदर्य को देखकर बादशाह निहाल हो गया। तानसेन ने एक सुंदर पद गाया और बादशाह ने एक मणिमाला श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पण की। एक बार श्री मीराबाई जी श्री वृंदावन धाम आई। उस समय वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग लीला सहचर श्री जीव गोस्वामी जी नामक एक महान संत रहते थे। मीरा जी जब उनके दर्शन हेतु गईं तो उन्होंने कहलवाया कि वे स्त्री का मुख नहीं देखते। इस पर मीराबाई ने कहा कि हम तो अभी तक यही समझते थे कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, वृंदावन विहारी हमारे गिरधर गोपाल, परंतु आज नई बात सुनते हैं। जब श्री जीव गोस्वामी ने इनका कथन सुना तो उन्हें इनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति समझते देर न लगी। तब उन्होंने इनके साथ सादर भगवत चर्चा की। श्री जीव गोस्वामी जी से मिलकर उनसे सत्संग कर मीरा जी बहुत संतुष्ट हुई। उनके स्त्री मुख न देखने के प्रण को आपने छुड़ा दिया। श्री वृंदावन की सभी कुंजें प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव के विहार सुख समूह से निरंतर भरी हुई हैं। श्री मीरा जी ने उनका दर्शन किया, फिर उन्हें अपने हृदय में स्थापित करके अपने देश को लौट आई। वहां रहते हुए आपने श्री वृंदावन की अनुभूत निकुंज लीला का अपने पदों द्वारा गान किया। राणा के द्वेष बुद्धि देखकर श्री मीरा जी द्वारका में जाकर बस गईं। वहां रहते हुए श्री गिरधर गोपाल जी की भक्ति करती रहीं। उधर राणा जी को श्री मीरा जी की भक्ति के स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उन्हें बड़ा भारी मानसिक पश्चाताप हुआ। उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को द्वार पर भेजा और उनसे कहा कि जैसे भी बन सके आप लोग मीराबाई जी को ले आइए, वे आकर मुझे प्राणदान देकर जीवित करें। ब्राह्मणों ने द्वार पर जाकर राणा जी की विनती सुनाई, परंतु वे द्वारका से वापस लौटने को तैयार न हुई। तब ब्राह्मण अन्न जल त्याग कर श्री मीरा जी के द्वार पर धरना देकर पड़ गए। ब्राह्मणों के हठ को देखकर उन्होंने कहा, अच्छा तो मैं श्री रणछोड़ लाल जी से विदा तो हो आऊं। ऐसा कहकर वे मंदिर में गईं। भगवान के सम्मुख विनती करते हुए उन्होंने पद गाया। पद कीर्तन एवं नृत्य करते करते श्री मीरा जी श्री रणछोड़ में लीन हो गई। इसके बाद फिर किसी ने उनका दर्शन नहीं किया।